आदिवासी और वनवासी शब्द में फर्क आप लोग जानते हैं? आप आदिवासी हो, वनवासी हो, तो आप कहते हो कि हम आदिवासी हैं, इसका मतलब क्या है? हाँ, बताइए मतलब क्या है इसका? हम इस देश के मालिक हैं। आदिवासी शब्द का मतलब देश के ओरिजिनल मालिक। यहां पे जब कोई नहीं था तो आदिवासी हिंदुस्तान में थे। आप ओरिजिनल मालिक हो, मतलब जो जल है, जंगल है, जमीन है, हिंदुस्तान का धन जो है, इसके ओरिजिनल मालिक आप थे। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। वनवासी और आदिवासी में फर्क यह है कि आदिवासी शब्द के साथ जमीन, जल और जंगल का अधिकार जुड़ा हुआ है। वनवासी शब्द में कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए बीजेपी आपको वनवासी कहती है और हम आपको आदिवासी कहते हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव से पहले लगातार सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि इंडिया अलायंस को मजबूत किया जा सके, लेकिन जिस तरह से अब दरार पड़ती हुई नजर आ रही है इंडिया गठबंधन में, तमाम निजी कारणों को लेकर लगातार देखने के लिए मिल रहा है कि इंडिया गठबंधन के बीच अब एक दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। जेडीयू पहले ही इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी है। टीएमसी भी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। आम आदमी पार्टी भी साफ कर चुकी है कि पंजाब में वो यहां पर किसी भी तरह का गठबंधन नहीं करेंगे। हालांकि जैसे तैसे वहां पर बात फाइनल होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आखिरकार राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, ये कितनी कारगर साबित होगी? तमाम तरह के सवाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान देखने के लिए मिला कि राहुल गांधी बार बार एक सवाल जो अपनी हर रैली में, अपनी हर भाषण में उठाते हुए नजर आ रहे हैं, वो सवाल है आदिवासी वोट बैंक को लेकर। यहां पर माना जा रहा है कि इस बार राहुल गांधी बार बार आदिवासियों का नाम लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्हीं की रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो रणनीति जो राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी द्वारा इस्तेमाल की गई और एक आदिवासी चेहरे को आगे करते हुए चुनाव से पहले ही कहीं ना कहीं एनडीए ने विपक्ष को हरा दिया था। और अब ऐसे में लगातार सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या इस बार इंडिया गठबंधन भी कुछ ऐसा ही करता हुआ नजर आएगा? क्या यहां पर आदिवासी समुदाय के किसी नेता को यहां पर आगे करके इंडिया गठबंधन सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और उनके अलायंस को यहां पर चुनौती देते हुए नजर आ सकता है? अगर यहां पर ऐसा होता है, अगर दलित समुदाय या फिर आदिवासी समुदाय से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर किसी चेहरे को आगे किया जाता है, तो इसका कितना फायदा यहां पर इंडिया गठबंधन को होता हुआ नजर आएगा? इसके लिए देखिए हमारी ये खास। तो देखिए अमन जी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया
अलायंस एक मुद्दे को बार बार उठा रहा है कि जो एनडीए है उसने आदिवासी समुदाय को पूरी तरह से नजरअंदाज किया, पिछड़े वर्ग को नजरअंदाज किया। राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी को ये जिम्मेदारी तो दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, चाहे संसद भवन का मामला हो या कोई भी अन्य मामला हो। और विपक्ष इस मुद्दे को तो उठा रहा है, लेकिन जो लोकसभा चुनाव है, अगर विपक्ष को क्या कोई रणनीति है विपक्ष के पास, अगर उन्हें ये वोट बैंक साधना है तो जाहिर तौर पर उन्हें भी एक बड़े नेता को इसी जो समुदाय से ताल्लुक रखता है उसे उतारना पड़ेगा। लेकिन क्या विपक्ष के पास ऐसा कोई चेहरा है आदिवासी समुदाय से जिसे आगे वो कर सके? देखिए प्रज्ञा जी, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि जब कांग्रेस पार्टी ये बात कहती है कि ओबीसी या फिर दलित या आदिवासी इन सब लोगों को मौका मिलना चाहिए, कितना मौका बीजेपी पार्टी दे रही है, तो सवाल उठते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कितने मौके दिए हैं। और जैसा कि अगर आप देखें कि जब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी, उसमें ममता बनर्जी ने साफ तौर पर खड़गे जी का नाम लिया कि उनको पीएम पद के लिए वो कह सकते हैं अपनी उम्मीदवार के तौर पर पेश करती हैं। और उसको लेकर कांग्रेस के अंदर ही कानाफूसी शुरू हो गई, क्योंकि सब लोग चाहते थे राहुल गांधी को नॉमिनेट किया जाता है, उनको कहीं ना कहीं प्रत्याशी बनाया जाता। तो आप समझ सकते हैं कि कहने का बात एक तरफ होती है, लेकिन जो किया जाता है वो दूसरी तरफ होती है। कांग्रेस पार्टी कहने के बहुत पीछे रह जाती है। और जैसा बीजेपी ने बारंबार ये बात कही कि आज राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को ओबीसी, दलित या आदिवासी याद आ रहा है, लेकिन जब वो पावर में थे और सबसे ज्यादा समय तक वो पावर में रहे, तो उन्होंने आदिवासियों के लिए क्या किया या दलितों के लिए क्या किया, तो जवाबदेही उनकी बनती है। अब ऐसे में बीजेपी की अगर आप बात करें, जाहिर बात है, देखिए बीजेपी ने राष्ट्रपति को जिस तरह से मौका दिया, यानी कि जिस तरह से उनको जो है झारखंड की राज्यपाल थी, राष्ट्रपति के तौर पर उनको पेश किया। और देखिए जाहिर बात है कि कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं आनाकानी करते हुए नजर आई, लेकिन उनके ही सहयोगी दल, चाहे आप जेएमएम की बात कर लीजिए और तमाम दलों की बात कर लीजिए, वो कह सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में निकल के सामने आ गए। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है, नीति है, वो अपने आप में फेल होती हुई नजर आई। क्योंकि जब आपको पता था कि आपके पास इतना बहुमत नहीं है, तो बेहतर होता है कि आप द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करते, तो कह सकते हैं निर्दलीय तौर पर अगर वो चुनी जाती तो शायद और बेहतर रिजल्ट निकल के सामने आता। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ में यही प्रॉब्लम है कि वो कहते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, राहुल गांधी मंच से सारी चीजें कहते हुए नजर आते हैं कि भाई ओबीसी को ये मिलना चाहिए, इतने उनके जो हक है इतना उनको प्राप्त होना चाहिए। लेकिन असलियत ये है कि कांग्रेस पार्टी जब पावर में रही तो उसने वो सब चीजें नहीं की जो की जानी चाहिए थी। इसीलिए आज उनकी बात को जो बीजेपी है इसीलिए खारिज कर रही है कि जब आप सत्ता में थे तब आपने कुछ नहीं किया, जब हम करने का प्रयास करें तो आप हमारी एक तरीके से मजाक बनाते हुए नजर आते हैं। आपने देखा जिस तरह से जो 3 हिंदी भाषी राज्य बीजेपी ने जीते, छत्तीसगढ़ में उन्होंने आदिवासी कह सकते हैं सीएम दिए, इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी सीएम दिए, इसके अलावा राजस्थान में कह सकते हैं सवर्ण जाति से। तो एक जो जातिगत जो कह सकते हैं समीकरण बिठाने का, बैलेंस करने का जो होती है, वो बीजेपी के अंदर आता है और वो लगातार इस बात को साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। वही कांग्रेस पार्टी जिस बात को कह रही है, मेरे ख्याल में जब वो सत्ता में थे, अगर उस समय वो चीज करते तो शायद ज्यादा कम्युनिकेट कर पाते। तो देखा आपने और सुना भी, लगातार सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या इस रणनीति के साथ अब राहुल गांधी यहां पर सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। यूं तो प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर लगातार नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी का ही नाम सामने आ रहा था, लेकिन अगर चुनाव जीतना है तो कहीं ना कहीं एक ऐसे चेहरे को लेकर आना पड़ेगा जिसके चलते कहीं ना कहीं विपक्ष भी अपने वोट बैंक को मजबूत कर सके। जिस तरह से आदिवासी समुदाय से एक नेत्री को आगे करते हुए एनडीए ने आदिवासी वोट बैंक अपने कब्जे में कर लिया, अगर इसी रणनीति को इंडिया अलायंस अपनाता है, दलित समुदाय या फिर आदिवासी समुदाय से किसी नेता को उम्मीदवार के तौर पर आगे किया जाता है, तो यहां पर हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष की जीत होती हुई देखी जा सके। हालांकि ऐसा होता हुआ देखा जाएगा या नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।